This video is brought to you by Howzat. Download the app now. एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन, एम्स के डॉक्टर नवीत विग और डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सुनील कुमार ने रविवार यानी कि 25 अप्रैल को कोरोना को लेकर लाइव चर्चा की। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति के कारण जनता में पैनिक की स्थिति है। लोगों ने डर की वजह से घर पर ही ऑक्सीजन के सिलेंडर और इंजेक्शन आदि रखना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण इन चीजों की बाजार में कमी होने लगी है। चल दूसरा हद। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 85 से 90% लोगों को बुखार, जुकाम आदि होता है और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन या रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से अधिक है, उन्हें इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप खुद से बिना डॉक्टरी सलाह के ये इंजेक्शन लेते हैं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि लोग पैनिक ना करें और इंजेक्शन या ऑक्सीजन सिलेंडर को जमा ना करें, ये गलत है। यही बात मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी कही। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर कोई जादुई इंजेक्शन नहीं है। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से 97 है तो ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही एकदम से ऑक्सीजन नहीं लगाई जानी चाहिए, वरना दिक्कत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि माइल्ड कोविड के दौरान होम आइसोलेशन में ही आराम से लोग ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दरअसल पहले मांग कम थी, लेकिन इन दिनों मांग बहुत है। इस कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। दूसरी बात यह कि मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन इसको सप्लाई करने के लिए जिन ट्रकों की जरूरत होती है वे इतने नहीं थे, लेकिन सरकार ने इन्हें आयात कर लिया है और अब अगले 5 से 7 दिनों में हालात काबू में आ जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारियों को जिले के पॉजिटिविटी रेट की निगरानी करनी चाहिए और इसे 1 से 5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक समय पर 26% पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन वहां गंभीर प्रतिबंधों के बाद ये रेट 14% पर आ गया। दिल्ली अभी 30% पॉजिटिविटी रेट पर संघर्ष कर रही है। हमें जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। एम्स के डॉक्टर नवीत विग ने कहा कि हमें इस बीमारी को हराने के लिए अपने स्वास्थ्य कर्मियों को भी बचाना होगा। अगर हम अपने हेल्थ वर्कर्स को बचाते हैं तो वो रोगियों को बचाएंगे, और जब दोनों बचेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बचेगी। अभी कई हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सावधानी बरतने पर जोर दिया और लोगों से डबल मास्क लगाने का आग्रह किया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।